संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य असंभव हो। प्रयत्न और पुरुषार्थ से सब कुछ पाया जा सकता है, लेकिन एक ऐसी भी चीज़ है जिसे एक बार खोने के बाद कभी नहीं पाया जा सकता, और वहाँ है समय। एक बार हाथ से निकला हुआ समय फिर कभी नहीं आता था। कहावत में है, बीता हुआ समय और कहे हुए शब्द कभी वापस नहीं बुलाए जा सकते। समय परमात्मा से भी महान है। भक्ति साधना द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कई बार किया जा सकता है, लेकिन गुजरा हुआ समय पुनः नहीं मिल सकता। समय ही जीवन की परिभाषा है, क्योंकि समय से ही जीवन बनता है। समय का सदुपयोग करना जीवन का उपयोग करना है। समय का दुरुपयोग करना जीवन का नष्ट करना है। समय किसी भी प्रतीक्षा नहीं करता। समय प्रतिक्षण, मिनट, घंटे, दिन, महीने, वर्षों के रूप में निरंतर अज्ञात दिशा में जाकर विलीन होता रहता है। समय की अजस्त्र धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है और फिर शून्य में विलीन हो जाती है। फ्रैंक कॉलिन ने कहा, समय बर्बाद मत करो, क्योंकि समय से ही जीवन बना है। निसंदेह वक्त और सागर की लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। हमारा कर्तव्य है कि हम समय का पूरा सदुपयोग करें। शेक्सपियर ने कहा है, मैंने समय को नष्ट किया, अब समय मुझे नष्ट कर रहा है। सचमुच जो व्यक्ति अपना तनिक सा भी समय व्यर्थ नष्ट करते हैं, उन्हें समय अनेकों असफलताओं से वंचित करने में मदद करता है। नेपोलियन ने ऑस्ट्रेलिया को इसलिए हरा दिया कि वहाँ के सैनिकों ने 5 ही मिनट का विलंब कर दिया उनका सामना करने के लिए, लेकिन वह नेपोलियन कुछ ही मिनट में बंदी बना लिया गया, क्योंकि उसका एक सेनापति कुछ ही मिनट विलंब से आया। वाटरलू ने युद्ध में नेपोलियन की पराजय इसी कारण से हुई। समय की उपेक्षा करने पर देखते देखते विजय का पासा पराजय में पलट जाता है, लाभ हानि में बदल जाता है। संसार में जितने भी महान पुरुष हुए, उनकी महानता एक ही आधार पर स्तंभ है कि उन्होंने समय का पूरा उपयोग किया, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने दिया। जिस समय लोग मनोरंजन, खेल, तमाशों में मशगूल रहते हैं, व्यर्थ आलस्य प्रमोद में पड़े रहते हैं, उस समय महान व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण कार्यों का सृजन कर रहे होते हैं। ऐसा एक भी महापुरुष नहीं जिसने अपने समय को व्यर्थ नष्ट किया हो और वह महान बन गया हो। समय बहुत बड़ा धन है, भौतिक धन से अधिक मूल्यवान है। जो इसे भली प्रकार उपयोग में लाता है, वह सभी तरह के लाभ प्राप्त कर लेता है। वह छोटी सी उम्र में भी दूसरों को बहुत आगे बढ़ जाता है। समय जितना कीमती और फिर ना मिलने वाला तत्व है, उतना ही उसका महत्व प्राय हम लोग नहीं समझ पाते। हमसे भी बहुत से लोग अपने समय का बहुत ही दुरुपयोग करते हैं, उसको व्यर्थ की बातों में नष्ट करते रहते हैं। आश्चर्य है, समय ही ऐसा पदार्थ है जो एक निश्चित मात्रा में मनुष्य को मिलता है, लेकिन उतना ही अधिक अपव्यय भी होता है। हम में से कितने ही लोग ऐसा सोचते हैं, हमारा कितना ही समय आवश्यक और उपयोगी कार्यों में लगता है और कितना ही व्यर्थ कामों में, सैर सपाटे, मित्रों में गपशप, खेल तमाशे, मनोरंजन, आलस्य, प्रमोद आदि में हम कितना ही समय नष्ट करते हैं। व्यर्थ की बकवास, अनावश्यक कार्य में हम कितना ही समय नष्ट बर्बाद कर देते हैं। यदि इसका लेखा जोखा लें तो प्रतीत होगा कि अपने जीवन का धन एक बहुत बड़ा भाग हम अपने आप में ही व्यर्थ में नष्ट कर डालते हैं। समय के रूप में काश एक मिनट, घंटे, दिन हम उपयोग करें तो कोई कारण नहीं है कि हम जीवन में महान सफलताएं प्राप्त न कर सकें। समय की बर्बादी का सबसे पहला शत्रु है किसी काम को आगे के लिए टाल देना। आज नहीं कल कर लेंगे,
इस कल के बहाने हमारा बहुत सा समय नष्ट हो जाता है। स्वेट मार्टिन ने लिखा है, इतिहास के पृष्ठों में फल की धार पर कितने ही प्रतिभानों का गला कट गया है, कितनी ही योजनाएं अधूरी रह गई, कितनों के ही निश्चय बस यूं ही रह गए, कितने ही पश्चाताप हाथ मलते रह गए। कल असमर्थता और आलस्य का घोतक है। इस कल से बचने के लिए ही महात्मा कबीर ने चेतावनी देते हुए कहा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कल पर अपने कोई भी काम न टाले, जिन्हें करना है वह उन्हें आज ही करे, उन्हें आज ही पूरा करने का प्रण ले। स्मरण रखिए, प्रत्येक काम का अपना अवसर होता है और अवसर वही है जब वह काम आपके सामने पड़ा है। अवसर निकल जाने पर काम का महत्व भी समाप्त हो जाता है तथा बोझ भी बढ़ता जाता है। स्वेट मार्टिन ने लिखा है, बहुत से लोग ने अपना काम कल पर छोड़ा और वे संसार के पीछे रह गए, अन्य लोगों द्वारा प्रतिद्वंदिता में हरा दिए गए। समय का ठीक ठीक लाभ उठाने के लिए आवश्यक है कि एक समय एक ही काम किया जाए। जो व्यक्ति एक समय में अनेकों काम करना चाहते हैं, उनका कोई भी काम पूरा नहीं होता और उनका अमूल्य समय व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है। जो काम स्वयं करना है उसे स्वयं ही पूरा करें। अपना काम दूसरों पर छोड़ना भी एक तरह से दूसरे दिन काम टालने के समान होता है। ऐसे व्यक्ति का अवसर पे मिलना न मिलना असमान होता है। अपना समस्त जीवन क्रम एक सुनिर्धारित समय विभाजक चक्र के अनुसार चलावे। उठने, नहाने, घूमने जाने, कार्य करने, अध्ययन, मनन, चिंतन, गृह कार्य आदि का एक बंधा हुआ समय हो और ठीक समय पर अपने काम में लग जाना चाहिए। पत्रों का उत्तर तत्काल दें, दिए हुए समय पर लोगों से मिलने जाएं। अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे कार्यों में भी नियमित बरते समय के पाबंद बने। जरा विचार कीजिए, आपको अमुक दिन अमुक गाड़ी से मुंबई जाना है। अगर आप गाड़ी की सीटी देने के 1 मिनट बाद स्टेशन पहुँचे तो फिर आपको वहाँ गाड़ी, वहाँ दिन, वहाँ समय कभी नहीं मिलेगा। निश्चित समय निकल जाने के बाद आप किसी दफ्तर में जाएं तो निश्चय आपका काम नहीं होगा। आपको स्मरण होगा ईश्वरचंद्र विद्यासागर, जॉर्ज वॉशिंगटन आदि को सड़क पर से गुजरते देखकर लोग अपनी घड़ियां मिलाते थे। अपने काम और समय का इस तरह मेल रखें कि उसमें 1 मिनट का भी अंतर न आए, तभी आप अपने समय का पूरा सदुपयोग कर सकेंगे। आलस समय का सबसे बड़ा शत्रु है। यह कई रूपों में मनुष्य को अपना अधिकार जमा लेता है। कई बार कुछ काम किया कि विश्राम के बहाने हम अपने समय को बर्बाद करने लगते हैं। वैसे बीमारी, तकलीफ आदि में विश्राम करना तो आलस्य नहीं है। थक जाने पर नींद के लिए विश्राम करना भी बुरा नहीं है। थकावट हो या नींद आए तो तुरंत सो जावे, लेकिन आंखें खोलने पड़े चारपाई ना तोड़े। अभी उठते हैं कहते रहें। यही आलस्य का मंत्र है। आंखें खुली कि तुरंत आप अपने काम में लग जाएं। रस्किन के शब्दों में जवानी का समय तो विश्राम के नाम पर नष्ट करना ही घोर मूर्खता है, क्योंकि यह वह समय है जिसमें मनुष्य अपने जीवन का, अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है। जिस तरह लोहा ठंडा पड़ जाने पर घन पड़ने का भी कोई लाभ नहीं होता, उसी तरह अवसर निकल जाने पर मनुष्य का प्रयत्न करना भी व्यर्थ चला जाता है। विश्राम करे, अवश्य करे। अधिक कार्य क्षमता प्राप्त करने के लिए विश्राम आवश्यक है, लेकिन उसका भी समय निश्चित कर लेना चाहिए और विश्राम के लिए ही लौटना चाहिए। समय बड़ा मूल्यवान है, उसे बड़ी कंजूसी से खर्च करना चाहिए।
जितना अपने समय धन को बचाकर उसे आवश्यक उपयोगी कार्यों में लगाना चाहिए, उतना ही अपने व्यक्तियों की महानता एवं कीमत बढ़ती जाएगी। नियमित समय पर काम करने का अभ्यास डालें। इसकी आदत पड़ जाने पर आपको स्वयं ही इसमें बड़ा आनंद आने लगेगा। यदि मनुष्य प्रतिदिन किसी काम विशेष में थोड़ा थोड़ा समय भी लगाता है तो वह उसमें महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त कर सकता है। महामनीषी स्वेट मार्टिन ने कहा, जीवन भर एक विषय में नियमित रूप से प्रतिदिन 1 घंटा लगाने वाला व्यक्ति उस विषय का विद्वान बन सकता है। प्रतिदिन 1 घंटा पढ़कर मूर्ख भी विद्वान बन सकता है। जरा अनुमान लगाइए, कोई भी प्रतिरोज 1 घंटे में 20 पृष्ठ पढ़ता है तो वह साल में 7300 पृष्ठ पढ़ डालेगा। इसका अर्थ हुआ कि 100 पृष्ठ की 73 पुस्तक वह 1 साल में पढ़ लेगा। 10 वर्षों में 730 पुस्तक पढ़ने वाला व्यक्ति ज्ञान विचार स्तर कैसे होगा, इसके बारे में पाठक स्वयं ही अंदाजा लगा सकता है। अतः समय को मामूली न समझे। नियमित रूप से कोई भी काम आप करेंगे तो धीरे धीरे उसमें बहुत बड़ी योग्यता हासिल कर लेंगे, यह निश्चित है। समय की बर्बादी आजकल मनोरंजन के नाम पर भी बहुत होती है। रेडियो, सिनेमा, खेल, तमाशे, ताश, शतरंज आदि ही हम नित्य ही अपना बहुत सा समय बर्बाद करते रहते हैं। महात्मा गांधी ने एक बार अपने पुत्र मनीलाल को पत्र में लिखा था, खेल कूद मनोरंजन का समय 12 वर्ष की उम्र तक है। आज हम इससे अपना कितना समय खर्च करते हैं, यह स्वयं ही अनुमान लगा सकते हैं। मनोरंजन, खेल आदि को जीवन में रखा ही जाए तो उसके लिए भी एक नियमित समय रखना चाहिए। अपने आसपास का वातावरण ऐसा रखना चाहिए कि अपना समय किसी कारण बर्बाद ना हो। वक्त बर्बाद करने वाले दोस्तों से दूर की नमस्ते रखनी चाहिए। निठल्ले लोग ही अक्सर दूसरे का वक्त बर्बाद करने में पहुंच जाते हैं। इन्हें दोस्त नहीं दुश्मन मानना ही उचित है। स्मरण रखिए कि समय बहुत मूल्यवान वस्तु है। इससे आप जितना लाभ उठा सकते हैं उठाइए। आप समय को नष्ट करेंगे तो समय आपको नष्ट कर देगा। समय के सदुपयोग पर ही आप कुछ बन सकते हैं। इसलिए हमेशा समय का सही उपयोग करें, समय को बर्बाद ना करें। धन्यवाद।